सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं और आज आपका घातांक और सारणी का जो है लास्ट क्लास है। हर एक चैप्टर का लगभग 2 से 3 क्लास लेंगे और दबा करके शेयर करेंगे, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन देखिए 23 फरवरी 2014 को पूछा गया क्वेश्चन है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए -2 के पावर है -1 के पावर -1 के पावर -1 के पावर -1 है, ब्रैकेट लगा है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला मैंने बताता है a के पावर m के पावर अगर n हो तो क्या लिखते हैं, a के पावर m इंटू n लिखते हैं क्या, ये फॉर्मूला बताया था। तो अरे भैया तो उसी तरीके से देखिए, इसका इसमें गुणा होगा +1 होगा, इसका इसमें गुणा होगा +1 होगा, तो बचेगा क्या -2। ये आपका सीधे आंसर हो गया। क्या हो गया, सीधे आपका -2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आपका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए कि -3 बटा के करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अगर कोई भी संख्या अगर मान लें हम a और इस संख्या का मान लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम b है, और इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, गुणनफल जो होगा 1 होगा। वही संख्या का क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब कि a जैसे संख्या है 1/1 है, तो गुणात्मक प्रतिलोम ठीक है इसका उल्टा होता है, 1/a हो जाता है। यही क्या होता है, 1 होता है आपका। तो देखिए आपका है क्या, देखिए -3 बटा के करड़ी में 3 - 2, तो -3 बटा के करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2। तो इसको सबसे पहले देखिए आपका परिमयीकरण इसका करेंगे। क्या करेंगे, परिमयीकरण इसलिए करेंगे, देखिए करड़ी है तो सबसे पहले आप क्या करिए, करड़ी को हटा लीजिए। तो करेंगे तो आपका देखिए आपका हो जाएगा, देखिए करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 2 बटा के हो जाएगा। देखिए आपका करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का आप गुणा करिए। इसका गुणा करेंगे तो आपका होगा, देखिए -3 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, अब बटा के इसका करेंगे। देखिए तो a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा a - b, a प्लस का b। तो a - b तो a² का मतलब कि 3 हो जाएगा, और -b² इसका मतलब क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 1, तो होगा -1 बटा के 3 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ सही है, यही होगा। प्लस का है यहाँ पर चिन्ह होगा प्लस का ना, तो प्लसे का ना चिन्ह होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो पूरा आप लोगों का प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा गया है। तो इस बात को जो दिमाग है अपने निकाल दीजिएगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा करके जाइएगा। अगर एक प्रश्न अगर आपका बाहर आ गया, देखिए मैं गारंटी ले रहा हूं कि यदि आप लोग पूरे क्वेश्चन को करके आते हो तो समझ लीजिए कि पूरा क्वेश्चन बना करके आएंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ पाइएगा। यही प्रश्न न आएगा कहीं आसमान थोड़ी नहीं कि फाट जाएगा, अलग आ जाएगा। जब सिलेबस यही है, इक्का दुक्का क्वेश्चन बाउंस हो सकता है, लेकिन हमको खेलने अगर अच्छी तरीके से आता है ना, तो बाल जैसे आओ खटक मारेंगे, बता रहे हैं एकदम उधर आ जाएगा, चौका छक्का लगा करके, समझ रहे नहीं। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका आएगा, करके आइएगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए पूरा, देखिए हम कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के थ्रू जहां पर कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है मैं समझा रहा हूं, नो डाउट। तो क्वेश्चंस कहां से बाहर आएगा जरा बताइएगा, पूरा यूज थ्रू पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं। समझिए एक क्वेश्चन आप लोगों का बाहर से नहीं छोड़ रहा हूं, पूरी क्वेश्चन हर एक चैप्टर का सेपरेट इसलिए मैं बना रहा हूं कि फायदा आपके लिए होगा, क्योंकि एक एक चैप्टर का आप क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पर्सनली रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, मॉडल पेपर लेकर के पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए कि यदि करड़ी में 3 - 1 बटा के करड़ी में 3 + 1 बराबर a + b करड़ी में 3 हो, तो a तथा
बी का मान याद करिए। ऐसा क्वेश्चन हम क्या करे हैं, आप लोगों को बता दिए हैं। अब आप सॉल्व करिए और देखिए आपका कितना आंसर आता है। ठीक है, ये बहुत सब क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन एक दो बार कई बार बता चुके हैं। आप ट्राई करिए कि देखिए आपका क्या क्वेश्चन आंसर आ जाता है। ठीक है, नहीं तो यही हाल हो जाएगा। देखिए हमने जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जब हम दिल्ली गए तो वो इटली चली गई। सोचा कि छू के मर जाऊं बिजली के तार को, जब बिजली के तार को छुआ तो ससुरा बिजली चली गई। तो समझिए, पूरा करिए, एक एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, वरना वो भी देख रहे हैं इतना घोटाला हो रहा है कि सरकार आपको पस्त कर देगी। समझ रहे हैं, एक कमेटी बनाए हुए हैं। देखिए आपकी कमेटी बन रही है ना, और देखिए आपकी कमेटी बन रही है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। और वो जानते हैं कब पूर्ति होगी, जब बाबा जी चीलम फूकेंगे। एकदम समझ लीजिए कि नाक में जो क्या है कि दम हो गया, कौन आदमी पढ़ेगा, है कि नहीं। अरे मेहनत करे उसका कोई पढ़ा नहीं है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है, तो वही वाला हो ही गया है। क्या करिएगा, चलिए देखते हैं इसको। देखिए क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले इसको क्या करिए, आप परिमेयीकरण कर लीजिए। सिंपल तो है आपका। देखिए करड़ी में 3 और माइनस का 1 बटा के करड़ी में 3 और प्लस का 1 है, बराबर है a प्लस बी करड़ी में 3 है। अब इसको परिमेयीकरण करेंगे तो देखिए करड़ी में 3 माइनस 1 है, तो आपको करड़ी में 3 प्लस माइनस 1 प्लस है तो माइनस करेंगे, करड़ी में 3 माइनस 1 करेंगे तो a माइनस 1 देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा करड़ी में 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही ना होगा कि अरे करड़ी में 3 माइनस 1 करड़ी में 3 माइनस 1 है। जैसे a होता है और a होता है तो a में a का गुणा करते हैं तो a का स्क्वायर करते हैं, वैसे ही a ही पूरा को मान लीजिए a स्क्वायर हो गया। और यहाँ नीचे क्या होगा, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 होगा, यही होगा। अब आगे आपका आ गया, देखिए a प्लस बी करड़ी में आपका 3 है। अब आगे अगर हम करें देखिए तो a स्क्वायर होगा, 3 का करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 आएगा, प्लस होगा b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस हो जाएगा 2ab तो 2 करड़ी में आपका 3 हो जाएगा, बटा के 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 2 आएगा का, शायद 2 ही आएगा। आगे आपका हो जाएगा, देखिए आपका a प्लस बी करड़ी में 3। अब इसको आगे अगर सॉल्व करिएगा देखिए तो 3 प्लस कितना होगा, 1 4 होगा। 4 में देखिए 4 बटा, क्योंकि दोनों को 4 बटा के 2 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, तो 2 होगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, करड़ी में 3 आपका हो जाएगा, बराबर आपका आएगा देखिए a प्लस बी करड़ी में 3। तो हमसे पूछा क्या है, कह रहा है a तथा b का मान है, तो a से a की अगर तुलना करेंगे तो कितना आएगा आपका 2, तो a का मान कितना आपका आ गया, देखिए 2 आ गया। b की तुलना करेंगे तो b बराबर कितना होगा, देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए करड़ी में 3 का b का मान आपका माइनस का 1 आ जाएगा, तो a का मान 2 b का मान -1, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी पे चला गया, है कि नहीं। तो ऐसा ही क्वेश्चन देखिए आपका आएगा। देखिए यूपी टेट में ना बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है कि नहीं, क्योंकि यूपी टेट वो भी जान रहा है कि आप सभी को पढ़ाना है क्लास 5th के तक के क्वेश्चन बच्चों को। तो बताइए हम पीएचडी करके क्या करेंगे, पीएचडी करके क्या करेंगे जब हमको पढ़ाना कक्षा 5 के ही लड़के को तो है कि नहीं। तो वो भी समझता है, इसीलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। रेगुलर अगर आप लोग रहिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं लड़ जाऊंगा पूरी दुनिया से, खुद से भी लड़ जाऊंगा, तोड़ के रस्में कसमें अपना तुझे मैं बनाऊंगा, तू अपना बनाने की मुझ में उम्मीद तो जगाओ ना, आज सुनो ना तुम मेरी बन जाओ ना। तो यह अभी यही कहती है मैथ भी कि मैं लड़ जाऊंगा पूरी दुनिया से, खुद से भी लड़ जाऊंगा, तोड़ के रस्में कसमें अपना तुझे मैं बनाऊंगा, तुम्हें अपना बनाने की मुझ में उम्मीद तो जगाओ ना। तो जब उम्मीद जगाएंगे पढ़ेंगे तब ना ये उम्मीद जगाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए है कि 5 ब्रैकेट के अंदर है 8 के पावर 1/3 प्लस 27 के पावर 1/3 का होल क्यूब के पावर आपका 1/4 है, इसका पूछ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में पूछा गया है, एक को क्वेश्चन जो हम बाहर से नहीं ले रहे हैं,
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए 8 के पावर 1/3 है, तो 8 के पावर जैसे 1/3 है आपका, तो 8 को हम 2 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं। अगर पावर 1/3 है तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, मतलब इसके जगह पे 2 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ 27 के पावर 1/3 है तो 3 का क्यूब कर देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा 5, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा, और प्लस इसका मान कितना होगा आपका 3 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब करेंगे, अब के पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब देखिए 5 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 5, क्या होगा आपका 5 इतना क्या हो जाएगा का क्यूब के पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, और दोनों का बेस जब आधार समान है तो पावर तो जुड़ जाएगा, तो इसको 5 के बाद 4 कर देंगे, अब 1/4 तो है ये, गुणा कर देंगे, इससे कट गया आपका, आया कितना 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका प्रश्न आ जाएगा, देखिए सब क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, समझिए कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, घुमा करके देता है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बहुत आसान से क्वेश्चन कर, सीधे देखेंगे ये 2 है ये 3 है, 2 का क्यूब आपका 2 3 5, 5 का क्यूब यहाँ पर 1 4 4 4, सीधा आपका आंसर निकालेंगे। तो ये बहुत ही समझ लीजिए, ये जो प्रश्न होता है ना, ये भी समझ लीजिए एक इश्कबाज होता है, समझ में नहीं आ रहा, एकदम आपके साथ एकदम समझ लीजिए कि एकदम ऐसा घुमाएगा ना, पहले तो आपका एकदम खोपड़िए चाट जाएगा कि कैसे करना है। लेकिन अगर आप इसको पटाना सीख गए, देखिए कि आप देखिए कि कहाँ धीरे धीरे छोटा छोटा कदम करिए, एक एक कदम अगर आप नापेंगे ना तो समझिए एकदम आपका बहुत ही आसान हो जाता है, हलवा हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से करने का मतलब यह है कि एक एक स्टेप देखिए और एक एक स्टेप करते जाइए, और देखिए आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है, और ये है समझिए बहुत ही आसान। अब आप सॉल्व करिए और खुद थोड़ा दिमाग लगाइए ये कैसे होगा क्वेश्चन को। 10 सेकेंड का हम आपको टाइम देते हैं, और आप सॉल्व करके इसको देखिए कि कैसे बनेगा। हम कह रहे हैं कि अगर आंसर इसमें दिया है, अब ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों का टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कब क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था 19 दिसंबर 2016 को। कब पूछा गया था, देखिए कि 19 दिसंबर 2016 को पूछा गया था, 19 दिसंबर 2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे होगा जरा समझिएगा, ठीक है। देखिए है बहुत ही आसान। अब देखिए 5 के पावर अगर n+3 है, तो ये बताइए जरा कि 5 के पावर अगर n+3 है तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं 5 के पावर n इंटू 5 के पावर 3? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आधार समान हो तो पावर जुड़ जाता है या घट जाता है, ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 के पावर n इंटू 5 के पावर 3 माइनस 6 है इंटू 5 के पावर n इंटू 5 के पावर 1। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बटा के नीचे देखिए 5 के पावर n इसमें भी है, 5 के पावर इसमें भी है, तो क्या हम 5 के पावर अगर n कॉमन ले लें तो बचा क्या, 9 माइनस 2 का स्क्वायर बचा, यही ना बचा। और ऊपर से भी देखिए कि 5 के पावर अगर आपका n अगर आपका कॉमन ले लें 5 के पावर n, तो बचा क्या 5 का क्यूब और माइनस 6 गुणुत्ते 5 घाते 1, इतने बचा। और नीचे क्या बचा 5 के पावर n, 9 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 होगा। देखिए 5 के पावर n से 5 के पावर n कट गया आपका। अब देखिए 5 का क्यूब तो 5 पचे 25 पंजे 125 माइनस 5 के पावर 1 का मतलब कि 5 ही होगा, तो 6 पंचे कितना होगा आपका 30 हो जाएगा, बटा के कितना हो जाएगा, देखिए 9 में से 4 का जाएगा तो आपका 5 आएगा। तो देखिए इसका आपका आया कितना, देखिए 95 होगा, कहा है हमको भी यही लग रहा है 95 होगा, हाँ 95 होगा, 95 बटा कितना होगा आपका 5। अब काट देंगे तो कितना होगा 19 पचे 95, 19 आंसर आया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए है कितना लेंदी देखने में, और जैसे ही कॉमन लिए ना आप तो देखिए कितना आसान तरीके से हो गया है। देखिए यहाँ पर करड़ी में 5, इसको सेम का सेम उतार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नीचे वाला में ना एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर देखिए करड़ी में 9 है
तो क्या मैं करड़ी में जो 9 है उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 5 + 4? कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। प्लस है यहाँ पर, प्लस हम लिख लेंगे। 4 है, क्या इसको 2 × 2 नहीं लिख सकते हैं? इंटू आपका करड़ी में 5 है, लिख ही सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर वही प्रक्रिया इसको भी आप करिए, 5 + 4 - 2 × 2 × करड़ी में 5। इतना तो कर ही सकते हैं। अब भैया 4 है तो 4 को 2 × 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 होगा। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए हल्का हल्का आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये करड़ी में 5 है तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? देखिए कि करड़ी में 5 का होल स्क्वायर प्लस करड़ी में 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 × ये 2 है तो इसको करड़ी में 4 लिख लीजिए और इंटू करड़ी में 5 लिख लीजिए। क्या फर्क पड़ता है? 2 है, करड़ी में 4 लिखेंगे, फिर अगर करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 2 ही तो बचेगा। यहां तक समझ में आया? प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। अब देखिए ये देखिए 5 है तो इसको करड़ी में क्या करिए आप? 5 का होल स्क्वायर करिए प्लस ये 4 है, इसको क्या करिए? करड़ी में 4 का क्या करिए? होल स्क्वायर करिए माइनस ये 2 है इंटू ये 2 है तो इसको भी करड़ी में 4 लिख लीजिए और करड़ी में क्या करिए? 5 लिख लीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है? इतना तो हो जाएगा। यहाँ तक बातें आप लोग समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, देखिए कि ये a² + b² + 2ab है, a² + b² - 2ab आप लोगों को दिख रहा है। जब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ दिख रहा है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर? इसको ऊपर इधर लिख देते हैं। देखिए तो आपका हो जाएगा, देखिए करड़ी में 5 बटा के, इसको पूरा अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 4 का होल स्क्वायर। ये आपका करड़ी में है तो लिखेंगे, देखिए करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 4 का होल स्क्वायर प्लस ये जो है करड़ी में 5 माइनस का करड़ी में 4 का होल स्क्वायर। इतना कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब इसको देखिए हम क्या करेंगे। देखिए करड़ी में 5 है, अब देखिए ये हो गया तो इसको स्क्वायर को और इस करड़ी को अगर एक साथ हटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे आपका करड़ी में 2 का होल स्क्वायर रहता है तो ये जो 2 और ये करड़ी कट जाती है तो बराबर 2 ही तो आता है। क्यों? क्योंकि इस करड़ी का मान 1/2 होता है। उस तरीके से इस करड़ी को इसको अगर हम हटा देंगे तो आपका बचेगा क्या? देखिए करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 4, इसमें क्या बचेगा? करड़ी में 5 माइनस का करड़ी में 4। इससे आपका ये कट गया, बचा क्या आपका? देखिए करड़ी में 5, यानी देखिए करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 5 तो क्या होगा? 2 करड़ी में 5, इससे आपका कट गया, बराबर आया 1/2। क्या आया? 1/2 आया। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जब आप लोगों को लगे कोई भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले कुछ तो ढूंढने का प्रयास करिए। अगर ये प्रश्न है तो कुछ तो कहीं ना कहीं तो लॉजिक लगाया होगा। और देखिए इसने लॉजिक यहां पर लगाया a + b, इसी में देखिए कुछ बनाया है, ठीक है। तो समझिए यहां पर है तो कुछ हिंट तो दिया ही है। यहां देखिए हिंट 4 दिया है, यहां पर इस तरीके से आप बनाएंगे और आपका हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे दोस्तों, कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यार अगर आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने शिद्दत से आप लोगों के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग 2-4 लोगों को अगर जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। तब का जनरेशन था कि लोग बोलते हैं ना कि गुरु ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया तो उसने दे दिया। और आज का जनरेशन है कि एक लोग को जोड़ने के लिए कहते हैं मेरे दोस्तों तो आप नहीं जोड़ते हैं। कितना खराब चीज़ें हैं ना। देखिए सबसे बेकार जैसे कहते हैं ना, बहुत ही बेकार होता है शिक्षा। और इससे बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे होंगे पैसा मिलता है, तो नहीं मिलता है। अगर मिलता तो स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर खड़ा रहता, ये नहीं रहता। बहुत दिन से ये चीज़ सोच रहा हूँ, लेकिन होता ना का मन की बात जो होता है ना, कितना जो होता है कष्ट जो होता है ना, इंसान अपने दिल में दबाए रखता है, बता नहीं सकते हैं दोस्तों, है कि नहीं। हाँ, लेकिन आप लोगों से एक चीज़ और मैं कहूँगा कि यदि वास्तव में अगर चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं, तो थोड़ा सा अब हट करके मैंने सोचा है एक वीडियो और बनाऊंगा, ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा। और एक चैनल है सक्सेना CP क्लासेस सोनभद्रा के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा।
सीपी यादव ब्लॉग्स आपका है, उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर दिन आप लोगों को एक ब्लॉग देखने को मिलेगा, मस्त सा ज़बरदस्त था। कहीं भी घूमने टहलने जाएंगे, ज़िंदगी से चीज़ें जुड़ी बताएंगे। सफ़र बड़ी कठिन है और डगर बहुत कठिन है मेरे दोस्तों। कहा गया है ना कि लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब ऐसा नहीं कि मैं हार मान करके बैठ जाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप लोग सहयोग देंगे, सपोर्ट रहेगा, तो मैं वो करूंगा जिसमें 4 चांद लग जाएंगे मेरे दोस्तों। 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन महज बहुत ही कम लोग जुड़ने के लिए देखते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन फिर भी 2 लोगों का मैसेज आता है तो बना रहा हूं ना, लड़ रहा हूं ना, टूटा तो नहीं हूं दोस्तों। कहा गया ना कि टूटा जरूर हूं लेकिन हारा नहीं हूं, मेरे ऊपर मेरी माँ की दुआएं हैं, मैं बेसहारा नहीं हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों के साथ, करड़ी में 72 प्लस करड़ी में 72 प्लस करड़ी में 72 बराबर इतना है। इसका मैंने ट्रिक आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मात्र 1 सेकेंड में आप लोगों का आंसर देंगे। अगर नहीं बना तो मेरा वीडियो मत देखना, ये मैंने आप लोगों को लगा करके दिया है और आप सभी इसका आंसर करिए। मैंने बताया था इस क्वेश्चन का, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, उसमें 3 से 4 टाइप के मैंने क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देखना। यकीन करिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा, मात्र 1 सेकेंड में आंसर आता है, 1 सेकेंड में आएगा। समझिए, ये जो 72 है ना, इसको ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है कि इसके बीच का जो अंतर हो मात्र 1 का हो। कितना का हो? 1 का हो। तो इसका तोड़ेंगे, देखिए 9 और 8 के रूप में टूटेगा क्या, और इसके बीच में अगर हम घटाएंगे, अंतर का मतलब होता है घटाने पर मान जो आए 1 आए, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 क्या आएगा। चिन्ह किसका? प्लस का। तो कौन सा आंसर? बड़ा वाला आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए ये आ जाएगा, 2015 में आप लोगों का पूछा गया था। तो 1 सेकेंड में जहां ट्रिक का बात आएगा वहां मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ये जान लीजिए। जहां पर ट्रिक की बात आएगी वहां पर ट्रिक बताऊंगा। देखिए मात्र 1 सेकेंड लगाना, 9 8 72 सीधे 9 आंसर है कि नहीं। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। तो आज आप लोगों की घातांक और करड़ी एकदम समाप्त कर देंगे। जितना प्रश्न पूछा गया है अब तक, पूरे क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं। बस आप लोग साथ तो दो। मैं लड़ जाऊंगा पूरी दुनिया से, खुद से भी लड़ जाऊंगा, तोड़ के रस्में कसमें अपना तुझे मैं बनाऊंगा। तू अपना बनाने की मुझ में उम्मीद तो जगाओ ना, अजी सुनो ना, तो मेरी बन जाओ ना। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर देने का कोशिश करिएगा। रोकिए वीडियो को और सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए आप लोग कितना टाइम लेते हैं। हो मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मेरे महबूब मेरे साजन, तुझे अपना सनम चुन लिया। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप दाहिने तरफ से सॉल्व करें। दाहिने तरफ में देखिए आपका 144 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा आपका? 52 आएगा, सॉरी 12 आएगा। कितना आएगा आपका? 12 आएगा। तो आप जब 12 आएगा तो इसको 248 प्लस करड़ी में 52 है। अब इसमें आपको जब इसका निकालेंगे तो 12 आएगा, तो प्लस का 12 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब आपका हुआ देखिए 248 अब प्लस इसको जोड़ेंगे 52 में इसको 12, तो आपका 64 हो जाएगा, है कि नहीं? 64 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 248 अब प्लस 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आपका आएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। अब 8 आ जाएगा तो इसको बस आप लोग 248 में अब प्लस आप लोग 8 जोड़ देंगे तो कितना आपका आ जाएगा? देखिए 200 कितना हो जाएगा आपका? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो ये किसका वर्गमूल होता है? 16 का होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए कि इतना है और इतना बराबर m है, तो m का मान आप लोगों से पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। देखिए है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा जानते ही हैं क्वेश्चंस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या लेता है कि आपके पास कितना ज्ञान है इससे मतलब नहीं रखता है, आप कितने कम समय में कितने ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं उससे ये मतलब रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो इसको क्वेश्चन का आपको देखिए पूछा है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए मैं बताता हूं। देखिए अगर देखिए रहता है करड़ी में 3 जैसे मैं लिखा हूं, इसके बराबर r लिखा हूं, ठीक है, समझिएगा। तो अगर मैं इसको करूं, समझिएगा, तो जैसे कि आपका अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो जैसे 3 को ले जाऊं तो आपका r का स्क्वायर हो जाता है क्या, ऐसे हो जाता है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ये हो सकता है इस बात को, तो ऐसे समझिएगा कि जैसे अगर आपका r का स्क्वायर रहता है तो वो करड़ी, जैसे कि आपका जैसे मान लेते हैं r का स्क्वायर जो है 3 है, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। अब देखिए अगर मैं r बराबर करता हूं तो ये करड़ी में 3 हो जाता है, और जबकि जानते हैं हम कि इस करड़ी का जो मान होता है r बराबर, इसका होता है करड़ी का इस मान होता है 1/2। तो समझिए कि स्क्वायर है इधर, इधर आपका 1/2 बन रहा है, इस बात को आप समझ रहे हैं बात को। उस तरीके से यहां पर देखिए आपका r है, यहां पर 2 नहीं है, r है। जब ये आपका इधर जाएगा तो आपका m के पावर r हो जाएगा क्या, जिस तरीके से ये करड़ी में 1/2, क्योंकि इसका मान अगर कुछ नहीं रहता तो 2 मानते हैं तो 1/2 होता है। तो जब ये इस तरीके से इस पावर अगर आपका जाएगा तो क्या आपका r हो जाएगा क्या, उम्मीद कर आप लोग समझ गए होंगे। तो r हो जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या आपका, देखिए 9 के पावर r प्लस 1/4 इंटू आपका बचेगा देखिए 3 इंटू 3 के पावर r, यही बचेगा। अब बटा के नीचे क्या बचेगा, देखिए 3 इंटू करड़ी में 3 के पावर माइनस का r बचेगा, ठीक है। अब बराबर आपका बचेगा m, ये r था तो इधर हो जाएगा m के पावर r। अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि m के पावर r क्यों हुआ है। अब अगर यहां पर आप एक चीज अगर देखने का प्रयास करें कि ये देखिए 9 के पावर 1 प्लस r है, यहां देखिए 3 के पावर माइनस r है, यहां 3 के पावर माइनस r है। अगर इस 3 को अगर मैं बाहर कर दूं किसी तरीके से, अगर मैं क्या करूं, इस 3 को किसी तरीके से बाहर अगर कर दूं, ठीक है, तो इसको अगर मैं अलग कर दूं तो आपका ये और ये आपस में कट जाएगा, जब कट जाएगा तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए तो हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा, देखिए कि 9 के पावर r प्लस 1/4 इंटू, इसको लिख लेते हैं, देखिए करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 के पावर माइनस का r बटा के 3 इंटू करड़ी में 3 के पावर माइनस का r। ठीक है मेरे दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि ये कैसा हो, क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं करड़ी में अगर a हो और इंटू करड़ी में आपका b हो तो आपका करड़ी में a इंटू b आप लिख सकते हैं। तो उसी आधार पर मैंने ये किया है। तो करड़ी में 3 के पावर r से आपका करड़ी में 3 के पावर आपका r जो है आपको कट गया। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब जरा और आगे अगर समझने का प्रयास करिएगा, देखिए कि इतना बातें हो गई। देखिए अब यहाँ बराबर आपका m के पावर जो r है वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब ये देखिए अगर ये 3 है, यहाँ पर करड़ी में आपका 3 है, समझिएगा ये 3 है, तो क्या इस 3 को मैं करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 नहीं लिख सकता हूँ? क्या इस 3 को मैं करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ यहीं पर। तो ऐसे समझिए कि मैं यहीं पर इसको लिख देता हूँ, इसके जगह पे करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3। तो ये करड़ी में 3 से आपका करड़ी में 3 ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा मेरे दोस्तों। जब कट जाएगा तो आप यहाँ पर आप ये देखने की कोशिश करिएगा, तो यहाँ बचा क्या नीचे आपका, देखिए क्या बचा आपका, देखिए 3 बचा भाई, करड़ी में 3 बचा। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, देखिए तो 9 के पावर आपका r प्लस 1/4 ये बचा, और यहाँ बटा के नीचे बचा आपका, देखिए करड़ी में आपका 3 बचा, अब बराबर यहाँ बचा देखिए m के पावर आपका r बचा। यही बचा मेरे दोस्तों, और कुछ आप लोगों का बचा नहीं। अब इसको करेंगे, देखिए तो ये 9 जो है इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 के पावर 2, इसका इसमें क्योंकि 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 का इसमें r में करेंगे तो 2r, अब प्लस 2/4 हो जाएगा। यही हो जाएगा क्या, बोलेंगे हाँ ये तो हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, देखिए m के पावर r। अब देखिए जरा समझिए, करड़ी में 3 है तो इसको करड़ी में 3 के पावर 1/2 तो लिख ही सकते हैं। आप कहेंगे हाँ भाई लिख सकते हैं, देखिए तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। देखिए अब इधर हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब अगर इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए तो ये देखिए 2 से अगर इसको अगर हम काटेंगे, देखिए तो क्या होगा, देखिए 1/2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, देखिए 3 के पावर 2r प्लस 1/2 यही लिखेंगे। अब बटा के देखिए, अब देखिए 3 के पावर 2 है, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या ये 3 के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा क्या? 3 के पावर जो 2 है अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये -1/2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरे दोस्तों? अब कहेंगे हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हो जाएगा, देखिए तो इधर आपका हो जाएगा, देखिए m के पावर r हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का जो बेस है आपका क्या है, समान है। क्या है, इन दोनों का जो बेस है वो आपका क्या है, समान है। जब बेस समान है तो क्या पावर आपस में जुड़ जा सकता है?
तो आप कहेंगे हाँ जुड़ सकता है। चलिए हम जोड़ देते हैं। तो 3 के पावर क्या होगा, देखिए 2r प्लस 1/2 माइनस 1/2 तो माइनस 1/2 हो जाएगा, बराबर m के पावर क्या है आपका r है। क्या है, m के पावर आपका r है। अब देखिएगा इससे आपका ये कट गया, बचा क्या आपका, देखिए बचा आपका ये कि 3 के पावर 2r बराबर m के पावर क्या हो गया आपका r बचा। क्या बचा, 3 के पावर 2r बराबर m के पावर r बचा। तो 3 के पावर जो 2r है भाई, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखिए आपको हो सकता है ये ना दिखा रहा हो, तो इधर अगर बैठे 3 के पावर अगर 2r है तो इसको लिख सकते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर के पावर r बराबर m के पावर r, तो r से आपका r कट गया, तो m बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 9 आएगा। 3 का स्क्वायर का मतलब कौन सा हो जाएगा, देखिए बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को हम लोगों ने निकाल लिया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ में बातें आई होंगी। यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो दिल से करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर के ज़बरदस्त वीडियो बनाऊं, पूरा फुल जोश के साथ आऊं और जोश के साथ आप लोगों को पढ़ाऊं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों के अगले चैप्टर को लेकर के। घातांक और करड़ी के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।